राष्ट्रीय विलेगार में जो अभिलेख हैं वो हस्तांतरित कहाँ से होते हैं और आते कैसे हैं, ये एक महत्वपूर्ण और जानने वाला विषय है। राष्ट्रीय विलेगार सभी मंत्रालयों और विभागों से अभिलेखों को हस्तांतरित करते वक्त अभिलेखों को मूल्यांकित करता है उन्हीं विभागों में जाकर, जिसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग राष्ट्रीय विलेगार को अपनी एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारे यहाँ पर जो अभिलेख हैं वो मूल्यांकन के लिए उपलब्ध है। तत्पश्चात राष्ट्रीय विलेगार अभिलेख अधिकारियों का एक ग्रुप या कुछ अभिलेख अधिकारियों को उस पर्टिकुलर विभाग में नियुक्त करता है ताकि उन अभिलेखों का मूल्यांकन किया जा सके और जो राष्ट्रीय महत्व के अभिलेख हैं उनको राष्ट्रीय विलेगार में आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। कुछ समय तक मैं राष्ट्रीय विलेगार में मूल्यांकन का कार्य करता रहा, तब अभिलेख अधिकारी था, जिसमें मैंने पाया कि एक बार हम विदेश मंत्रालय में अभिलेखों को मूल्यांकन करने का कार्य कर रहे थे, जहां मैंने पाया कि एक फाइल में देवी घाट पावर प्रोजेक्ट एक बना हुआ है नेपाल में, उसको जो है इस्टेब्लिश करने का कार्य चल रहा था उस फाइल के अंतर्गत। तो दैट वाज इन 2016 एक रिक्वेस्ट प्राप्त हुआ NHPC से कि दे हैव सम रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू देवी घाट पावर प्रोजेक्ट्स and they asked us to appraise these reports, and the reports were appraised by the team of National Archives of India, and they found there is a amount of files and maps were very much important for the nation and for the project also. The document gives us information about the environment, ecology, economy, and the status of the copies and the areas, hills, what was the position by that time and what is the position now. So all of the records, this type of records are transferred to National Archives of India. They are having very much importance for the nation and for the generations those are coming to know the actual position of that particular areas and the history behind that. Thank you.